अरे जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया। सुनी सुनी अखियों को गम कोई दे गया। आंसू जो लगाई है आंख भर आई है। इतना भी कोई सताए न रब्बा। पर जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। धन्यवाद है। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, और आए तो कभी फिर जाए न रब्बा। देना अगर हो आंख में आंसू, अरे पहले कोई हंसाए न रब्बा। हाँ, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। आदमी समानी जनता जनार्दन, भरत जी ननिहाल से वापस आए। ये भरत जी ननिहाल से वापस आए तो निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन सिंह के खंडगीत को सुनिएगा। भरत जी ननिहाल से आए, देखा तो पूरा राजमहल अयोध्या सूनी दिख रही थी। अयोध्या पूरी सूनी दिख रही थी। माता कैकेयी से कहा कि माँ ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया? तो कैकेयी ने कहा भरत, मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। राम 14 वर्षों के लिए बन गए। अब जब इतनी बात भरत ने सुना तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उन्होंने कहा माँ तूने ऐसा क्यों कर दिया? अरे राम के लिए, मेरे भैया के लिए वनवास क्यों मांगा? इस भरत के लिए मांग लिया होता। इतनी बात पर कैकेयी विचलित नहीं हुई, लेकिन जब भरत ने कहा कि आज से ये तेरा पुत्र, ये सगा तेरा पुत्र भरत कभी तुझको मां नहीं कहेगा, तब महाराज कैकेयी की आंखों से आंसू गिरे और कैकेयी ने भरत को बुला के कहा भरत, तुम मुझे मां कहना चाहे ना कहना, लेकिन एक बात बता दो हमको। कैकेयी कह रही, सिर्फ भाव है बस। कैकेयी ने कहा भरत से कि भरत, पतझड़ को कोई आके मधुमास लिख दे। भरत अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने लाओ उसको। कि पतझड़ में कोई आके मधुमास लिख दे, और धरती को कोई आके आकाश लिख दे। वाह! कहा अगर किसी में सामर्थ्य हो तो पतझड़ को मधुमास लिख दे, उस धरती को आकाश लिख दे। बड़े भैया, अब मेरे भरत से, अरे मेरे भरत से रावण का नाश लिख दे। समझते रहिए। अयोध्या में कोई कल का इतिहास लिख दे। अयोध्या में कोई कल का इतिहास लिख दे। अब भरत, अरे सामने कोई हो मेरे आए तो ऐसा है, कोई सामने कोई हो मेरे आए तो ऐसा। अब भरत आए तो कुछ कर दिखाए भी ऐसा। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं आदरणीय जनता जनार्दन।
कि सामने कोई हो मेरे आए तो वैसा, और आए तो कुछ कर दिखाए भी ऐसा। अरे मेरे पति को जीवित कर दे, क्या बात, मेरे पति दशरथ, अरे मेरे पति को जीवित कर दे। अरे विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा। धन्यवाद आदरणीय। भरत अगर कोई हो तो मेरे सामने अयोध्या में लाओ। अरे विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा, विधि का लेख मिटाए तो ऐसा, विधि का लेख मिटाए तो ऐसा, विधि का लेख मिटाए तो ऐसा। और हमारे आज की इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भैया सम्मानित श्री राम जी निगम जी, ये सुंदर सा पुष्पहार और ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम बड़े भैया को कर रहा हूं। और ये परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री कमल अवस्थी जी, आपकी भी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। मैं चाहूंगा इस आयोजन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये भव्य कीर्तन का आयोजन है। तो बस इतना कह के अपनी बात आदरणीय दादा संचालक जी को। अरे सामने कोई हो मेरे आए तो वैसा, और आए तो कुछ कर दिखाए ऐसा। अरे मेरे पति को भरत, मेरे पति को जीवित कर दे। अरे विधि का लेख मिटाए कोई ऐसा, विधि का लेख मिटाए तो 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 ऐसा। एक बार प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। गीत आया आपका कौन था? फिल्मी टुकड़ा आपका कह रहा है क्या कि जाते जाते अखियों में खुशियों को ले गया। अरे जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा। कट पीस बहुत बढ़िया आया, बहुत अच्छा। सामने कोई तो मेरे आए तो ऐसा, आए तो कुछ कर दिखाए तो ऐसा, ओ मेरे पति को जीवित कर दे। तो विधि का लेख मिटाए तो ऐसा। ये केवल कपोल कल्पित कहानियां हैं, केवल कपोल कल्पित कहानी है। यहाँ नहीं गाने चाहिए थे। अगर आप इसको यथार्थ मानते हैं तो दिखाइए कहाँ लिखा है, जहाँ माता कह गई भरत से कह रही है कि सामने कोई तो आए तो ऐसा, आए तो कुछ कर दिखाए तो ऐसा, मेरे पति को
जीवित कर दे, अरे विधि का लेके मिटाए तो ऐसा। नहीं नहीं लिखा है, नहीं दिखाइए। रंजीत जी एक अच्छे कीर्तनकार हैं। हाँ जितना इशारा आप करेंगे उतना ही मैं भी आपको इंगित करते जाऊंगी। और क्या समझो। अब जरा जवाब सुनिएगा। जब भरत जी को यह मालूम चला कि पिता का स्वर्गवास और भाई का वनवास हो गया है, अब भरत भाई के भाव देखिए। भाई भरत कर रहे हैं क्या क्या? कि मेरे मन की कोई पूरी आस को लिख दे। ये छोटा सा खिलौना है। हाँ खिलौना। भाई रंजीत जी देखो छोटा सा प्रयास है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया जवाब, लेकिन अच्छा लगेगा ये मुझे विश्वास है। सुनिएगा। सुनिए। भरत जी सोच रहे क्या क्या मेरे मन की कोई पूरी आस को लिख दे। और मन की आस क्या है? क्या है? राजगद्दी राम को, राजगद्दी राम को मुझे वनवास लिख दे। है कोई? है कोई? स्वागत करियो भैया हमारे देशराज सैनी जी, आदमी भैया हमारे पंडित पप्पू शर्मा जी, भैया हमारे राकेश वर्मा जी और भैया संजय भैया जी, स्वागत है। स्वागत जरा सुनिएगा। सुनिए। हाँ मेरी नजर जा रही है, आज तो बहुत लोग बैठे हैं। और क्या? भैया जीवी वर्मा जी और छोटे लाल भैया जरा सुनिएगा। राजगद्दी राम को मुझे वनवास लिख दे, बना रहो राम का दास लिख दे। अरे मैं राजा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। और कैकेयी ने क्या मांगा? क्या? कि सुना हो प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक बार भरता टीका। अरे मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो दास हूँ और दास ही बना रहा हूँ। बना रहो राम का दास लिख दे, तो सारे अवध में है कोई ऐसा, है कोई? अगर कोई है तो सारे अवध में है कोई ऐसा, कैसा कि जैसा चाहो लिख दे वैसा। और चाहे क्या ना हो, क्या? कि भाई